तो ये वो वीडियो सबूत थे जिसमें लोग अफवाह फैलाते दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे तक कैप्चर हुए हैं। लोगों से तुर्कमान गेट स्थित मस्जिद पर पहुंचने की अपील की गई, जबकि सच्चाई ठीक इसके उलट थी। एमसीडी का मस्जिद गिराने का कोई प्लान नहीं था, बल्कि मस्जिद के बगल में किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना था और इसके लिए एमसीडी का दस्ता 30 से ज्यादा बुलडोजर और मलबा ढोने के लिए 50 के करीब ट्रक लेकर पहुंचा था। सिर्फ यही सच था। एक अफवाह की वजह से बवाल हुआ। कुछ लोगों के उकसावे के वीडियो ने आधी रात दिल्ली में हंगामा करा दिया। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जिस मस्जिद को तोड़ने की अफवाह फैलाई गई उसे एमसीडी के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने छुआ तक नहीं। आपको पूरा सच बताएं। पहले ये जानिए कि 6 से 7 जनवरी की रात तुर्कमान गेट के पास हुआ क्या। रात करीब 12 बजे पुलिस को डिप्लॉय किया गया। रात 12:30 बजे एमसीडी की टीम तुर्कमान गेट पहुंची। टीम में 32 बुलडोजर, 50 डंपर और 200 मजदूर शामिल हुए। रात करीब 1 बजे बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस ने वापस भेजना शुरू किया। करीब 1:30 बजे भीड़ बढ़ गई। पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लोगों को भगाया गया। पुलिस पर पथराव करने के लिए भीड़ सकरी गलियों से निकल कर आई थी, जिन्हें सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके उकसाया गया था। इस वक्त मैं तुर्कमान गेट के मेन बाजार में मौजूद हूं और यहां तक वो जो जगह जगह ऐसे निशान भरे पड़े हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि कल रात को किस तरह का यहां पर माहौल था। देखिए यहां जगह जगह जो है वो पत्थर पड़े हुए हैं और भीड़, क्योंकि ये जो इलाका है तुर्कमान गेट से जहां पर पथराव हुआ वहां से काफ़ी अंदर है और यहाँ तक पुलिस ने जो उपद्रवी थे उनको खदेड़ा है। यहाँ पर टीयर गैस शेल भी पड़े हुए दिख रहे हैं, पत्थर भी दिख रहे हैं और अभी भी इस इलाके के कई रास्तों को अंदर जो गलियां हैं वहां पर पुलिस तैनात है और लोगों को साफ तौर पर इनकार किया जा रहा है कि वहां यहाँ से मेन रोड की तरफ ना जाएं और जो भी वैकल्पिक रास्ते हैं उनका इस्तेमाल करें। फिलहाल यहां पर क्योंकि अभी भी माहौल काफ़ी टेंस्ड है, तो जिसको लेकर पुलिस बाकायदा एहतियात बरत रही है। पूरे इलाके में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। इस संबंध में पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली। एमसीडी की कार्रवाई सुबह 7 बजे तक चली, जिसमें फैज़े इलाही मस्जिद के बगल में करीब 38,940 वर्ग फीट में अवैध कब्जा किया गया था। यहाँ एक बारात घर और एक डिस्पेंसरी बनाई गई थी, जिसका संचालन फैज़े इलाही मस्जिद का प्रबंधन ही देख रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी अतिक्रमण कर बनाए गए हिस्से को गिराने का आदेश दिया था और एमसीडी का दस्ता इसी हिस्से को गिराने पहुंचा और इसी हिस्से को गिराया भी गया, जबकि मस्जिद को छुआ तक नहीं गया। एक बार मैं जरा स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको। यहाँ लिफ्ट भी है। इस लिफ्ट को आपने देख लिया, ये पूरा रास्ता गैलरी की तरफ जाता है। अच्छा मुझे जरा समझाइए, मेडिकल हॉल, मेडिकल की व्यवस्था जो थी वो बाहर, तो वो क्या गरीब लोगों के लिए था? किस गरीब लोगों के लिए था। 10 रुपए की दवाई मिलती थी वहाँ। और ये कब से खुला हुआ था? लगभग कई साल से खुला हुआ था। प्लीज आप हमें काम करने लीजिए। हम ठीक है। तो मैं बस दिखा रहा हूँ मैं सारी। जी जी जी। तो ये मस्जिद इस तरफ गेट है। मैं आपको समझा देता हूँ। ये वो जगह है जो लॉबी है। ये पूरा जो इलाका आप देख रहे होंगे ये बारात घर के तौर पे आप कह सकते हैं। यहाँ पर गरीबों की शादी होती थी, तमाम जितने लोग थे उनकी शादी की रही जाती थी। आगे की तरफ मेडिकल हॉल था जहाँ पर बाकायदा जो है वो लोगों की पर्चा काटी जाती थी। सर मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, सर बता रहा हूँ। गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये मस्जिद है सर। ये तो ये नहीं, ये मस्जिद है। और सर ये लिफ्ट, ये मस्जिद क्या नाम, मस्जिद की जो है किसी लिफ्ट है। जाइए अब कौन से फ्लोर तक जाती है? बाहर से जाके देखिए, वहां से देखिएगा, बैक साइड से देखोगे गलत दिखेगा आपको। जाइए बाहर से जाइए। अच्छा ये तोड़ने की इन्फॉर्मेशन आपके पास थी पहले से कि हमें पता नहीं, हमें कुछ नहीं पता। हम तो अनाड़ी आदमी है, हमें मालूम। प्लीज काम करिए। आप लोग क्या हटा रहे हैं? सामान क्या कर रहे हैं? जो बचा कुछ सामान है वो हटा रहा है, बस हमें कम करने दीजिए प्लीज। चाय पानी का वो हटा रहे हैं बस। अच्छा ठीक है। तो ये स्थिति आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फिलहाल एमसीडी ने यहाँ पर हटाने की कोशिश करी है। एमसीडी और पुलिस को इस बात की आशंका पहले से थी कि लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती, साथ ही अतिक्रमण हटाने में दिन में दिक्कत आ सकती। इसी को देखते हुए आधी रात का समय तय किया गया। रात का समय चुनने की कई वजह पुलिस की तरफ से बताई गई, जिसमें सबसे अहम कानून व्यवस्था है। तुर्कमान गेट भीड़ भाड़ वाला इलाका है। कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा था। दिन में भीड़ ज्यादा जमा हो सकती थी। भीड़ होने से ट्रैफिक जाम की समस्या होती। भीड़ को काबू करना चुनौती बन सकता था।
रात को इधर एमसीडी के स्टाफ आए थे। एमसीडी के स्टाफ जेसीबीज के साथ आए थे, तो जैसे ही हमें भी इंफॉर्मेशन इन्होंने पास की तो हमने भी अपना फोर्स लगाया। ये सुबह भी हो सकती है जब कोई कोर्ट का ऑर्डर हो चुका था तो इसके लिए किसी को सजा दे। ये दोनों तरीके से भी बोल सकते हैं। अगर मॉर्निंग में अगर कर दिया और लॉ एंड ऑर्डर हो गया तो वही लोग बोल सकते हैं कि आप मॉर्निंग में क्यों किया, रात में भी कर सकते हैं। तो हाइंडसाइट में कुछ भी बोल सकते हैं। इट्स अ फ्री कंट्री, एवरीबॉडी इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन ओपिनियन। दिल्ली पुलिस और एमसीडी ने अपनी तरफ से इस बात का विशेष ध्यान रखा था कि लोगों में किसी तरह का भ्रम न रहे कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। इसके लिए पीस कमेटी के मेंबर्स के साथ पुलिस ने कई दौर की बैठक की। इस बैठक में यही बताया गया कि लोगों को मैसेज कन्वे करें कि अतिक्रमण वाले हिस्से को ही ढहाया जाएगा। पीस कमेटी के मेंबर भी इसे मान रहे। इससे पहले कितनी मीटिंग्स हो चुकी थी अमन पीस की, जो पुलिस और एमसीडी जो तमाम जो डिमोलिश करने आए थे, तो कितनी मीटिंग हो चुकी थी? ये एरिया 3 थानों को बिलोंग करता है, चांदनी महल, जामा मस्जिद, दरियागंज। तो हर थाने में हम लोगों की पीसफुल तरीके से मीटिंग चल रही थी, जिसमें कि हमको समझाया जा रहा था कि आने वाले टाइम में क्या होगा और हमें आपका कोऑपरेट चाहिए। तो पब्लिक ने भी पूरा उसके साथ इंश्योरेंस किया। उसके बाद फिर हमारी एसीपी लेवल में मीटिंग हुई, फिर हमारी डीसीपी लेवल पर हुई, जॉइंट सीपी सर के साथ हमारी मीटिंग हुई। तो उन्होंने हमें मैप के थ्रू भी ये जानकारी दी थी पूरी कि ये जो आपका हिस्सा है ये इस कार्रवाई में आएगा, और इसको जो आपकी मस्जिद है जिसको लोग भ्रम फैला रहे हैं, ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। और वही है कि नहीं हुई। ये जो मीटिंग हुई थी इसमें ये स्पेशली बताया गया था कि कार्रवाई कहाँ होनी है, और ये बार बार मीटिंग में बताया जा रहा था। बार बार यही क्लियर करने के लिए मीटिंग हो रही थी। ताकि लोगों के अंदर ये गलतफहमी ना फैले कि हम मस्जिद को टारगेट कर रहे हैं। मस्जिद को टारगेट नहीं किया गया, सिर्फ नाम आ गया मस्जिद दरगाह बेदला ही। पुलिस और एमसीडी की इतनी तैयारी के बावजूद कुछ लोगों ने आधी रात अफवाह फैलाई और दिल्ली में बवाल मचा दिया। अब पुलिस ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई कर रही है जिन्होंने कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया। दिल्ली से पवन मिश्रा, वरुण सिन्हा, राहुल प्रकाश और विमल कौशिक के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। और अब